वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट शिनोबीज इन नारुतो। इस वीडियो में हम बोरुतो कैरेक्टर्स एंड ओत्सुजुकी कैरेक्टर्स को इंक्लूड नहीं करेंगे, सो एंजॉय द वीडियो। एट नंबर 10 वी हैव नागाटो उजुमाकी एके पेन। नागाटो के पास माद्रा का रिनेगन था एंड उजुमाकी क्लैन का मेंबर होने के कारण उसके पास वास्ट अमाउंट ऑफ चक्रा रिजर्व भी थे, जिसकी मदद से वो रिनेगन को उसके पीक पे यूज कर पाता था। नागाटो ने पेन का क्रिएशन किया था जिसमें पेन की 6 बॉडीज 6 पाथ्स को एक्सेस कर पाती थी, जिसको नागाटो कंट्रोल करता था। देवा पाथ जिसने काकाशी को हराया था एंड विलेज को डिस्ट्रॉय कर दिया था, चिबाकू टेंसे और शिनरा टेंसे जैसी डेवास्टेटिंग जुत्सु यूज कर सकता था। असुरा पाथ जो वेपन्स को समन कर सकता था, ह्यूमन पाथ जो सोल को बॉडी से बाहर निकाल सकता था, एनिमल पाथ जो इमॉर्टल एनिमल लाइक क्रिएचर्स को समन कर सकता था, प्रेता पाथ जो निंजुत्सु और चक्रा एब्जॉर्ब कर सकता था, एंड नराका पाथ जो किंग ऑफ द हेल को कंट्रोल कर सकता था। इन्होंने मिलकर सेज मोड जिराया तक को हरा दिया था। जब नागाटो इन सब पाथ्स को एक सिंगल बॉडी में यूज करता है तब उसने KCM1 नारुतो एंड किलर वी तक को डोमिनेट कर दिया था, पर उसके बाद इताची ने उसे सील कर दिया था। दैट्स वाई एट नंबर 9 वी हैव इताची उचिहा। इताची का फुल पोटेंशियल हमें पूरी सीरीज में देखने को नहीं मिला, बट इताची की एबिलिटीज और स्किल्स बहुत ज़्यादा डेवलप थी। इताची ने पूरे उचिहा क्लैन को मार दिया था, देइदारा एंड ओरोचिमारू जैसे कागे लेवल कैरेक्टर्स को बुरी तरह से ह्यूमिलिएट किया था एंड वॉर आर्क में प्राइम नागाटो तक को बीट कर दिया था। पर इताची की सबसे बड़ी फीट थी कि उसने सेज मोड काबुटो को हराया था। इताची का सुसानो याटा मिरर से कोई भी अटैक को डिफ्लेक्ट कर सकता था एंड एब्जॉर्ब कर सकता था एंड तोत्सुका ब्लेड से किसी को भी सील कर सकता था। इताची एक आंख से सुकुयोमी यूज करता था जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग गेंजुत्सु है, एंड एक आंख से अमातेरासु यूज कर सकता था जो कि बहुत पावरफुल ऑफेंसिव निंजुत्सु है। इन एबिलिटीज़ के कारण इताची इनविंसिबल बन गया था, बट क्योंकि हमें सीरीज में इताची का फुल पोटेंशियल नहीं दिखाया गया, इताची को 9th पोजीशन पे रखा गया। इताची एक जीनियस था जिसका निंजा एकेडमी में सेकंड हाईएस्ट स्कोर था एंड हाईएस्ट स्कोर था मिनाटो नामिकाजे का, इसलिए एट नंबर 8 वी हैव मिनाटो नामिकाजे। मिनाटो एक जीनियस था जिसने रासेंगन इन्वेंट किया था। मिनाटो की फ्लाइंग राइजिन जुत्सु टोबिरामा से भी ज़्यादा फास्ट थी। मिनाटो की स्पीड 8 गेट्स माइट गाय को भी सरपास करती थी। मिनाटो परफेक्ट सेज मोड यूज कर सकता था। मिनाटो इतना स्मार्ट था कि उसने ओबितो की स्पेस टाइम जुत्सु की वीकनेस कुछ ही देर में समझकर उसको भी डिफीट कर दिया था। मिनाटो ने टेल्ड बीस्ट बॉम्ब तक को टेलीपोर्ट कर दिया था। मिनाटो बहुत सी फॉरबिडन जुत्सुज भी जानता था, जैसे कि उजुमाकी क्लैन की फॉरबिडन सीलिंग जुत्सु रिपर डेथ सील, जिसका यूज करके मिनाटो ने कुरामा तक को सील कर दिया था। जहां पर नारुतो को KCM मास्टर करने में इतना टाइम और एफर्ट लगा, मिनाटो ने वो काम बैटलफील्ड में एंटर करते ही कर दिया था। इसलिए मिनाटो को थर्ड स्ट्रॉन्गेस्ट होकागे भी कंसिडर किया जाता है आफ्टर हाशिरामा। एट नंबर 7 वी हैव हाशिरामा। हाशिरामा फर्स्ट होकागे था जिसे गॉड ऑफ द शिनोबी भी बोला जाता है। हाशिरामा पहला शिनोबी था जो वुड स्टाइल केकेगेन का यूज कर सकता था। हाशिरामा फॉरेस्ट सेज मोड यूज करता था। हाशिरामा का सेज मोड 6 पाथ सेज मोड के बाद सबसे पावरफुल सेज मोड है। इस सेज मोड के साथ हाशिरामा एक्सट्रीमली पावरफुल बन जाता था। हाशिरामा ने वुड गोलेम जुत्सु से 9 टेल्स तक को कंट्रोल किया था। हाशिरामा का स्ट्रॉन्गेस्ट जुत्सु था शिनसुनेजु, जिसमें वो एक जायंट बुद्धा स्टैचू विद 1000 हैंड क्रिएट कर सकता है, जिसका साइज माद्रा के सुसानो से भी ज़्यादा बड़ा था। हाशिरामा का सबसे बड़ा फीट था कि उसने माद्रा विद इटर्नल मांगेक्यू शारिगन को कुरामा के साथ डिफीट किया था। इवन जब माद्रा ने कुरामा को सुसानो आर्मर दिया था तब भी हाशिरामा उसे देखकर स्माइल कर रहा था। इवन 4th ग्रेट निंजा वॉर में भी हाशिरामा ने एडो माद्रा को नियरली डिफीट कर दिया। एट नंबर 6 वी हैव कॉपी निंजा काकाशी हटाके। काकाशी को लीफ विलेज का स्ट्रॉन्गेस्ट जोनिन बोला जाता था। काकाशी को 3rd ग्रेट निंजा वॉर में ओबिटो से शारिंगन मिली थी, जिससे वो अपने ओपोनेंट की मूवमेंट्स को इतना प्रिसाइजली कॉपी कर सकता था कि ओपोनेंट को लगता था काकाशी फ्यूचर में देखता है। काकाशी ने वॉर आर्क में 7 स्वॉर्ड्समैन ऑफ द मिस्ट से फाइट करी थी। काकाशी 1000 से भी ज़्यादा जुत्सु परफॉर्म कर सकता था। काकाशी ने कामुई डायमेंशन में ओबितो विथ 1 मांगेक्यू शारिंगन एंड रिनेगन को डिफीट किया था, बट यहाँ पर ओबितो रिनेगन एबिलिटीज का यूज नहीं कर रहा था। बट फाइनल बैटल में जब काकाशी को ओबितो का चक्रा एंड ड्यूअल मांगेक्यू शारिंगन मिला, फॉर अ शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम काकाशी सीरीज का वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर बन गया था। DMS काकाशी ने अपने फर्स्ट टाइम में ही कंप्लीट सुसानो को अवेकन कर दिया था, जो कि सास्के के सुसानो से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। काकाशी का सुसानो कामुई शुरिकेन जैसी जुत्सु परफॉर्म कर सकता था, जिससे उसने गॉडलाइक बीइंग कागुया तक को डैमेज कर दिया था। बट जो नंबर 5 पर आने वाला है वो काकाशी से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एंड हिज नेम इज माइट गाय। माइट गाय टाइजुत्सु मास्टर था जो 8 इनर गेट्स टेक्निक्स को यूज करता था। माइट गाय को कोनोहा का ग्रीन बीस्ट भी कहा जाता था। माइट गाय ने अपने 7th इनर गेट में ही किसामी होशिगाके जैसे कागे लेवल शिनोबी को बच्चों की तरह मारा था।
बट माइट गाय की रियल पावर्स तब शोकेस हुई जब उसने अपना 8th गेट ऑफ डेथ ओपन किया मादरा से बैटल करते वक्त। गेट में गाय की स्पीड इनक्रेडिबली बढ़ जाती थी, जिसके कारण जुबी मादरा विथ रिनेगन तक उसके अटैक को डॉज नहीं कर पा रहा था। माइट गाय ने अपने ऑरा से स्पेस टाइम तक को बेंड कर दिया था और इसके कारण वो जुबी मादरा जैसे डेमीगॉड लेवल कैरेक्टर को डोमिनेट कर पा रहा था। बहुत से लोगों को लगता है कि डीएमएस काकाशी माइट गाय से ज़्यादा पावरफुल है, बट अपनी इनक्रेडिबल स्पीड और स्ट्रेंथ के कारण वो काकाशी को सरपास कर जाता है और वो उसके सुसानो को ब्रेक भी कर सकता है, जैसे जिगेन ने सास्के के साथ किया था। नंबर 4 वी हैव ओबिटो उचिहा। बोल्डर से क्रश होने के बाद ओबिटो की हाफ बॉडी को जेत्सु आर्मर से रिप्लेस किया गया था, जिसके कारण ओबिटो वुड रिलीज यूज कर सकता था। रिन की डेथ के बाद ओबिटो मादरा के गाइडेंस के अंदर 2 साल में ही एक चुनिन लेवल शिनोबी से कागे लेवल शिनोबी बन गया था। हाशिरामा सेल्स के कारण ओबिटो अपनी मांगेक्यो शारिंगन बिना किसी साइड इफेक्ट के यूज कर पा रहा था। ओबिटो ही था जिसने 5 अलाइड नेशन के साथ वॉर स्टार्ट करी थी। ओबिटो की पावर्स को बूस्ट तब मिला जब वो 10 टेल्स का जिंचुरी की बना। एज मोड ओबिटो की वीकनेस थी, बट फिर भी हाशिरामा ने कहा था कि ओबिटो उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एंड तोबिराबा भी ये बात को मानता था। ओबिटो ट्रूथ सीकिंग ऑप्स को मादरा एंड नारुतो से भी ज़्यादा इफिशिएंटली यूज कर रहा था। ओबिटो के एक आंख में मांगेक्यो शारिंगन थी एंड एक आंख में रिनेगन थी। इन एबिलिटीज के साथ ओबिटो एक ओत्सुत्सुकी कैरेक्टर जितना पावरफुल बन जाता है। बट जो हमारी लिस्ट में 3rd एंड 2nd पोजीशन पे है, उन्होंने शिपुडेन की स्ट्रॉन्गेस्ट ओत्सुत्सुकी कैरेक्टर कागुया तक को हरा दिया था। नारुतो एंड सास्के ने ओबिटो से फाइट करके टेल बीस्ट को उसके अंदर से एक्सट्रैक्ट किया था। नारुतो एंड सास्के ने मादरा से भी फाइट करी थी। नारुतो असुरा का रीइंकार्नेशन था, जबकि सास्के इंद्रा का रीइंकार्नेशन था। ये दोनों यिन एंड यांग रिलीज को भी यूज कर सकते थे। कुरोमा से चक्रा मिलने के बाद सास्के का लेफ्ट शारिंगन रिनेगन में कन्वर्ट हो गया था एंड नारुतो सेज ऑफ द 6th पाथ को कुरामा चक्रा के साथ यूज कर पा रहा था। नारुतो एंड सास्के मादरा को डिफीट नहीं कर पाए, बट वैल्यू ऑफ द एंड में नारुतो एंड सास्के अपनी कंबाइंड पावर के साथ मादरा तक को डिफीट कर सकते थे। सास्के का स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक था इंद्राज एरो एंड नारुतो का स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक था बिग बॉल रासेन शुरिकेन, जो कि सीरीज के वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट जुत्सुज है। स्ट्रॉन्गेस्ट शिनोबी इन नारुतो शिपुडेन कौन है, ये जानने से पहले देखते हैं एक्सट्रीमली पावरफुल शिनोबी जो कि इस लिस्ट में आ सकते थे, जैसे कि 3rd राइकागे ए जिसने 8 टेल बीस्ट को डिफीट किया था। 2nd सुचिकागे जो कि पार्टिकल स्टाइल के टोटा डस्ट रिलीज यूज करता था। साकुमो हटाके जिसे लेजेंडरी सानिन से भी ज़्यादा पावरफुल कहा जाता था एंड शिसुई उचिहा जो कि सीरीज का स्ट्रॉन्गेस्ट गेंजुत्सु यूजर था। फाइनली एट नंबर 1 वी हैव The ghost of the Uchiha, Madara Uchiha. मादरा नो डाउट नारुतो शिपुडेन का स्ट्रॉन्गेस्ट शिनोबी था। सेज ऑफ द 6th पाथ नारुतो ईएमएस सासुके विद रिनेगन मिलके भी मादरा को डिफीट नहीं कर पाए। मादरा ने अपने एडो फॉर्म में ही 5 कागेज को हराया था। मादरा जब 10 टेल्स का जिंचुरी की बना तब वो 8 गेट्स माइट गाय के स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक नाइट गाय को भी सर्वाइव कर पाया था। हाशिरामा का चक्रा होने के कारण वो मेजर इंजुरी से भी इंस्टेंटली रिकवर हो जाता था। मादरा इंद्रा का रीइंकार्नेशन होने के कारण ओबिटो से ज्यादा पावरफुल जुत्सु यूज कर सकता था, जैसे कि लिम्बो क्लोन्स। मादरा ने मून के पास जाकर अपनी 3rd आई रिने शारिंगन को ओपन किया था, जिसको मून पर रिफ्लेक्ट करके सभी को इन्फिनिट सुकुयोमी में ट्रैप कर दिया था। एंड ऑफ सीरीज नारुतो एंड सास्के एक साथ आकर मादरा को डिफीट कर सकता है, बट 1-on-1 बैटल में वो किसी भी शिनोबी को डिफीट कर सकता है। तो ये थे नारुतो शिपुडेन के टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट शिनोबीज। कमेंट डाउन योर फेवरेट वन, हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब अगर आपको ऐसे एक एनिमे रिलेटेड कंटेंट पसंद है। चेक आउट आवर प्रीवियस वीडियो ऑन टॉप 5 जोरो मोमेंट्स। फाइनली थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।